नमस्कार दोस्तों। अगर आप वैक्यूम पंप या पेनिस पंप यूज़ कर रहे हैं, आपको डॉक्टर ने वैक्यूम पंप या पेनिस पंप यूज़ करने के लिए कहा है, तो वैक्यूम पंप यूज़ करते समय कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख कर आते हैं। आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। वैक्यूम पंप या पेनिस पंप ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज़ किया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, लेकिन ये तभी आपको फ़ायदा पहुंचाता है जब आप उसे डॉक्टर ने जिस तरह बताया उस तरह से यूज़ करते हैं और इसे यूज़ करते समय आप इसे सेक्स टॉय न समझकर एक इक्विपमेंट समझकर इसका यूज़ करते हैं। देखिए, पेनिस पंप यूज़ करते समय ये जब भी आप इसे यूज़ करते हैं तो शुरुआती समय में आपको और आपके पार्टनर को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब आप इसे रेगुलर बेस पे यूज़ करने लगते हैं तो उसके बाद में ये दिक्कतें नहीं होती हैं। जैसे कि शुरुआत में जब आप पेनिस पंप यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार रिंग सही तरह से नहीं लगाने की वजह से या प्रेशर सही तरह से नहीं देखकर आपने रिंग लगा लिया हो, तो इंटरकोर्स के समय कई बार जो इरेक्शन होता है वो वीक हो जाता है और जिसकी वजह से आपको फिर से इंटरकोर्स के बीच में ही पंप का यूज़ करना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपका सेक्स करने के समय का जो एक मूड होता है वो ख़राब हो सकता है। दूसरा जो होता है, इसमें एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है कि इसे मैं अपने पार्टनर के सामने यूज़ करूँगा तो मेरा पार्टनर क्या सोचेगा। तो जब भी आप इस तरह के पंप यूज़ करने वाले हैं तो आप और आपके पार्टनर दोनों को इसकी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आपका जो मन है वो ख़राब नहीं होता। इसके अलावा कई बार शुरुआत में जब आप पेनिस पंप यूज़ करते हैं तो जो पेनिस का बेस साइड होता है, जो स्किन से लगा हुआ पेनिस का भाग होता है, वहाँ पर पंप बार बार करने की वजह से जलन होना, पेन होना ये हो सकता है। और कई बार अगर रिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है तो उसकी वजह से भी पेन होता है। और अगर आप पेनिस पर रिंग लगा लेते हैं तो उसके बाद आपके पास एक लिमिटेशंस होती है। 30 मिनट से ज़्यादा आप इस रिंग को लगाकर इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपका इंटरकोर्स लंबा चलने वाला है तो उस समय आपको ये रिंग निकालनी होती है और आपको इंटरकोर्स वहीं पर छोड़ देना होता है, क्योंकि अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा पेनिस पंप या उस रिंग को यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, हमेशा के लिए नपुंसकता आ सकती है। इसके अलावा पेनिस पंप यूज़ करते समय कई बार अगर प्रेशर ज़्यादा यूज़ हो रहा है या स्किन ड्राई हुई है तो उसकी वजह से स्किन पर पेनिस की जो बाहर की स्किन है वहाँ पर छाले आ जाते हैं या रेड डॉट से आ जाते हैं। इसी को हम पेटिचिया कहते हैं। ये जो पेटिचिया होता है ये बाद में अपने आप ठीक हो जाता है, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। कई बार पेनिस पंप यूज़ करते समय अगर आपने उसे गलत तरीके से यूज़ किया तो आपको पेनिस पर चोट लग सकती है। अगर बहुत ज़्यादा आपने प्रेशर दिया तो प्रियाप्रिज्म करके जो एक बीमारी होती है वो हो सकती है। इसमें आपकी पेनिस के अंदर बहुत लंबे समय तक इरेक्शन बना रहता है और बाद में आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्रेक हो सकती हैं। इसके अलावा इसमें पेनिस के अंदर कई बार लंबे समय तक रिंग लगाए रखने की वजह से पेनिस की जो स्किन होती है वो नीली सी हो जाती है और पेनिस जो होता है उसका सेंसेशन भी कम हो सकता है, उसमें नमनेस आ सकती है। कई बार रिंग ज़्यादा टाइट होने की वजह से पेनिस में जब आपका संबंध होता है, संबंध होने के बाद में वीर्य निकलते समय दर्द होता है और कई बार वीर्य जो है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता। जब आप उस रिंग को बाहर निकालते तो उसके बाद बचा हुआ जो पेनिस के अंदर जो वीर्य होता है वो उसके बाद बाहर निकलता है। इसी के साथ साथ में ये जो इरेक्शन होता है ये आपको एक कंप्लीट फील नहीं देता अगर आप इसे शुरुआत में यूज़ करें। हाँ, जब आप बार बार इसे यूज़ करते हो, सही तरह से यूज़ करते हैं तो आपको एक इरेक्शन का फील होता है, या कई बार आपको कुछ मेडिसिन की हेल्प लेकर ये इरेक्शन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पेनिस पंप की वजह से आया हुआ इरेक्शन होता है, इसमें इरेक्शन जो होता है ये पेनिस के फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा दिखता है। पेनिस का बेस साइड जो होता है ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा ही दिखता है। तो ये थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं और अगर आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं तो उस समय आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है।